दोस्तों, बीते दिनों जो कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया, उस हमले से हमारे देश के 26 से ज्यादा हिंदुओं की मौत हुई। वहां पे एक धार्मिक रूप से एक कट्टर को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू मुस्लिम विवाद को पैदा करने के लिए एक धार्मिक रूप से जो हत्याएं की गई, नरसंहार किया गया वहां पे। उस नरसंहार को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि हम 48 घंटों के अंदर जो भारत में जो पाकिस्तानी जो हमारे कश्मीर के साथ साथ हमारे ऑल ओवर इंडिया में रहते हैं, 48 घंटे में देश छोड़ के निकल जाए। साथ साथ जो उनका एम्बेसी दिल्ली में है उसको बंद करने का निर्णय दिया। साथ साथ हिंदू जो सिंधु जल समझौता है उनको रद्द करने, सस्पेंड करने का निर्णय दिया। लेकिन क्या लगता है आपको, लगातार हमारे बालाकोट से लेकर हमारा बालाकोट, पुलवामा अटैक, हमारे ताज होटल पर हमला, लगातार जो पाकिस्तानियों का जो ये खेल है कब खत्म होगा? क्या आपको लगता है कि मोदी जी को कुछ अच्छा एक निर्णय लेना चाहिए, एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहिए अपने देश की सुरक्षा के लिए? आपको नहीं लगता जो हमारा कश्मीर का अभिन्न पार्ट है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो अभी पाकिस्तान के हिस्से में है, क्या इस भाग को हमें नहीं लेना चाहिए कि ले लेना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि इस भाग को हम अपने अपने अंडर में ले लेना चाहिए ताकि हम अपने देश को बचा सके और यहाँ पे जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही है उसको हम कंट्रोल कर सके? सारी बातों को हम समझेंगे, आखिर हम जानेंगे कि मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है क्या यह अभी के लिए उचित है, क्या हम इससे परमानेंट सोल्यूशन निकाल लेंगे? देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि मोदी जी को अपने रणनीति में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। हमारे भारत को बचाने के लिए, हमारे देश में इस आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ अलग ही काम करना चाहिए, ताकि जो बार बार वहां से पाकिस्तानियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियां कराई जाती है, पुलवामा देख लीजिए या उरी देख लीजिए। लेकिन क्या लगता है आपको, हमारा जो बार बार स्ट्राइक करना, क्या इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाल पाता है? हम स्ट्राइक करते हैं, कुछ आतंकवादी जहां पे अपने गतिविधि, जहां पे अपना अड्डा बनाकर रहते हैं, जहां गतिविधियां करते हैं, वहां पे हम स्ट्राइक करते हैं, वहां पे उनको हम दबोच लेते हैं, मार देते हैं। लेकिन क्या इससे परमानेंट सोल्यूशन निकलने वाला है? बिल्कुल नहीं निकलने वाला है। कुछ कुछ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कुछ अच्छा, एक एक जटिल और एक मजबूत निर्णय लेना पड़ेगा। देखिए, जो हमारा कश्मीर का पार्ट है, ये अभी तक हम मैप में अपना कश्मीर देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कश्मीर का जो इतना भाग, जो भाग कटा हुआ ये भाग हमारा देश का पार्ट नहीं रह गया है। ये भाग काट को ये पाकिस्तान के पास गया, इसको कहते हैं पीओके। ये अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है और हमारे देश में जितना आतंकवादी गतिविधियां होती है, जितना आतंकवादी पैदा होते हैं जो हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं, इसी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के देन है। यहीं पर उनकी गतिविधियां चलती रहती है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाए? क्योंकि राजा राजा जो कश्मीर के राजा थे, हरि सिंह, उन्होंने मूल रूप से बकायदे साइन करके भारत को सौंप दिया था कश्मीर। लेकिन आज भी हमारा कश्मीर का अभिन्न भाग पीओके भारत में नहीं है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अब समय आ गया है कि मोदी जी को बड़ा डिसीजन है, बड़ा निर्णय लेना चाहिए और एक अपना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने अंदर, अपने देश में मिला लेना चाहिए, ताकि सारे दुख और सारे आतंकवादी गतिविधियों का समाप्ति हो, खात्मा हो सके? देखिए, समझने वाली बात है, आखिर हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने देश में मिलाते हैं तो हमें क्या क्या फायदा होने वाला है? क्या इस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को मिलाने से, देखिए ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो नीचे से लेकर बकायदे ये कश्मीर का ही पार्ट है, हमारा देश का कश्मीर इसी का पार्ट है। लेकिन आज हमारा कंट्रोल में नहीं है। किसके कंट्रोल में है? ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। आज हमारा कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और अगर हम इसको अपने कंट्रोल में लेते हैं तो हमें दो फायदा है। पहला फायदा ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी है, इस सारे पाकिस्तानी आतंकवादी, ये जो पाकिस्तान है इसके सपोर्ट से जितने आतंकवादी संगठन काम करते हैं, तो लश्कर ए तैयबा ही क्यों ना हो, जितने भी संगठन है, जो लश्कर ए तैयबा ने जो कश्मीर पे हमारे पालगाम पे जो अटैक कराया, पहलगाम पे अटैक कराया, इतने लोग नरसंहार मारे गए, उस किसका कारण है? इसी पाकिस्तान के कारण है। यहाँ पे आतंकवादी टेररिस्ट, यहाँ पे टेररिस्ट होते हैं, इनका संस्थाएं जितनी हैं, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, बाकायदा इनका सपोर्ट किया जाता है, यहीं पे पलते फूलते हैं। और यहाँ पे चाइना का सपोर्ट भी रहता है इनको। चाइना कमजोर मत समझिए। एक तरफ से पाकिस्तान, पीओके की सीमाएं एक तरफ से चाइना से मिलती है, दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलता है, और यहाँ पे पाकिस्तानी गतिविधियां काम होता है। अगर भारत ने इस पीओके को कंट्रोल में ले लिया, अपना अभिन्न हिस्सा कंट्रोल में ले लिया, तो एक तरफ हम इनके गतिविधियों को रोक पाएंगे, इस पाकिस्तान देश का जो यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां उसको रोक पाएंगे, और दूसरी तरफ हम चाइना का प्रभाव पाकिस्तान से समाप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरी तरफ क्या कर सकते हैं हम? चाइना का प्रभाव है पाकिस्तान से कम कर सकते। कैसे? कि चाइना का सीमा इसी पीओके के माध्यम से ही पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। अगर इस पीओके के हम काट कर निकाल देते हैं, अगर इस पीओके को अपने भारत में मिला लेते हैं, तो एक तरफ चाइना का जो प्रभाव है इस पीओके से समाप्त हो जाएगा।
चाइना का प्रभाव पीओके से समाप्त हो जाएगा। इस पाकिस्तान का जो लिंक चाइना से सीधे बन रहा था, यहाँ पे चाइना क्या बना रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, यहाँ पे BRI प्रोजेक्ट के तहत जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, इसी ग्वादर पोर्ट पर जो चाइना एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक कॉरिडोर बना रहा है, इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के जो प्रभाव है इसको हम समाप्त कर सकते हैं। और एक तरफ हम चाइना को अगर इस भूभाग को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, इस भूभाग को ध्यान देखिएगा, अगर हम इस भूभाग को, इस हमारे जो हमारा जो भूभाग है, अगर इस भूभाग को हम कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पे जो इसका कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ से ग्वादर पोर्ट को जोड़ने के लिए, जो भारत को घेरना चाहता है, एक तरफ चाइना इस चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से हमारे देश को इधर से घेरना चाहता है, क्योंकि चाइना घेरे की नीति अपना रहा है। एक तरफ हम चाइना को उसके मंसूबे में नाकाम साबित कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां जो यहाँ पे पल रही है उसको हम रोक सकते हैं। तो देखिए, एक स्टैटिक रूप से भारत को काम करना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि भारत को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा दिल है, हमारा जान है, इस कश्मीर का भाग है, उसको हमें लेना पड़ेगा। दूसरी कोई विकल्प नहीं है। हमको चाहिए एक तरफ अगर चाइना से पाकिस्तान का कनेक्शन कटा तो हो सकता है कि चाइना का प्रभाव पाकिस्तान पर कम हो जाए, क्योंकि जब बॉन्डिंग बनता है, रिश्ता बनता है, तो रिलेशनशिप में ज्वाइनिंग बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे इनका ज्वाइंट जैसे ही यहाँ पर टूटेगा, वहां पे इनकी स्थितियां थोड़ी बिगड़ेगी। और दूसरी तरफ चाइना जो यहाँ पे आतंकवाद को फैलाने में काम कर रहा है, जैसे ही चाइना को पता चला है कि अमेरिका ने जैसे 245% का इस पर टैरिफ लगाया है, अमेरिका ने जैसे 245% का इस पर टैरिफ लगाया है, किस पे, चाइना कितना परसेंट, 245% का इस पर टैरिफ लगा है। तो यहाँ की कंपनी अब भारत में आना चाहती है कि यहाँ पे, क्योंकि इसका टैरिफ लग गया, यहाँ पे माल बहुत महंगा बिकेगा दुनिया में। तो चाइना सोच रहा है कि भारत में अगर शांति बनी रहेगी तो यहाँ पे कंपनी अगर निवेश करेगी, कोई भी कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए वो चाहता है कि उस देश का जो स्थिति हो काफी शांति सुगम हो। जैसे सिंगापुर की स्थिति, मलेशिया की स्थिति, वहां पे वो शांति है, तो चाइना चाहता है कि भारत में अशांति हो। इसीलिए चाइना भी इस आतंकवादी गतिविधियों में पूरा सहयोग कर रहा है, ताकि तुम आतंकवाद फैलाओ यहाँ पे कश्मीर में, तुम भारत में आतंकवाद फैलाओ कि हम इसको रोक सकें। एक तरफ पाकिस्तान भूखा मर रहा है, लेकिन इसको चाहिए कि परेशान करते रहे भारत को। तो कुल मिलाकर भारत को चाहिए कि इस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम अब ले लें, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अगर लेंगे तो हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हम इंडिया एक काम कर रहा है कि जो इंडिया जो मिडिल ईस्ट होते हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, कि हम इंडिया मिडिल ईस्ट से होते हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप देखिएगा, समझिएगा, गूगल करके पढ़िए कि इंडिया जो काम कर रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उस पे हम काम कर सकते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक। एक तरफ विश्व से जुड़ने का हमें मौका मिलेगा कि अगर इंडिया का मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अगर इसमें बहुत ज्यादा लंबा लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ से हम मैं बता रहा हूँ कि अपने भारत से हमें यहाँ पे चाइना का इसमें चबहार पोर्ट लेना पड़ेगा। और चाइना जैसे इंडिया हो गया, तो हम क्या करते हैं कि इंडिया का मैप हो गया, तो हम यहाँ से इसको जा रहे हैं यहाँ पे ईरान से होते हुए हम यहाँ पे जा रहे हैं मिस्र से होते हुए हम लोग जा रहे हैं इजिप्ट से होते हुए हम लोग जा रहे हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, अरे हम यूरोप पहुंच रहे हैं। तो इसको कहते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट है, और इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ पे हम इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। लेकिन हम क्यों जा रहे हैं इतने दूर से घूम के, क्योंकि हमारे पास मध्य यूरोप से जुड़ने का रास्ता नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे कब्जा करते हैं, अगर हमारा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होता है, तो हम यहाँ से सीधे अफगानिस्तान जाएंगे, और अफगानिस्तान से हमारे रिलेशन इस पाकिस्तान और चाइना का अपेक्षा बहुत अच्छा है। और इस अफगानिस्तान में हम लोग पहले से भी निवेश किए हुए हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान में पहले से हम लोग वहाँ का पार्लियामेंट, वहाँ पे रोड, बहुत सारे डैम बनाए हुए हैं। तो यहाँ से होते हुए हम सीधे निकल के कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ से निकलते हुए सीधे हम यूरोप चले जाएंगे, यूरोप जो हमारा प्रोजेक्ट है। तो काफी हमारा पैसा बच जाएगा, काफी हम लोग का लेन देन, हमारा जो इकोनॉमिक प्रोसेस काफी आगे, अर्थव्यवस्था काफी ग्रोथ करेगा। हम माल की सप्लाई वर्ल्ड और यूरोप तक पहुंच जाएंगे, यूरोप के बाद हम सीधे अमेरिका तक जा सकेंगे। तो काफी सहूलियत होगी। एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हर तरीके से भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो आपको लगता है कि क्या हम भारत की जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, 2014 से पहले, कब, 2014 से पहले, आफ्टर, इसको कहते हैं कि बिफोर 2014। अगर हम बात करें बिफोर 2014 से पहले की बात करते हैं, तो ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको कहते हैं क्रीमिया का पार्ट है। क्रीमिया किसका था? यूक्रेन का था। लेकिन
रसिया ने अपने स्टेटिक्स, अपने रणनीतिक महत्व के लिए, इस ब्लैक सागर पर अपने प्रभाव जमाने के लिए और यूक्रेन को कंट्रोल करने के लिए इसने क्या किया, इस पे अटैक किया और यहाँ पे एक रेफरेंडम कराया और इस पार्ट को ले लिया। ध्यान रखिएगा, जो यूक्रेन और रसिया का जो वार चल रहा था, वो वार इतना 2014 की बैकग्राउंड तैयार करता है। 2014 की जो भूमिगत जो उसका बैकग्राउंड था, उसी के हिसाब से वार चल रहा है। तो ध्यान दीजिए, इस भूभाग को इसने 2014 में अपने अंडर ले लिया, पूरा विश्व देखता रह गया और यूक्रेन के भूभाग को छीन लिया, क्योंकि इसका कहना है कि ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और हमारे ही भाग है, क्योंकि 1990 में यूक्रेन भी रसिया का पार्ट था। जिसने कहा कि रसिया का पार्ट ये भी था, ये जो क्रीमिया है, क्रीमिया के लोग हमारे साथ रहना चाहते, इसलिए हम इस पर कंट्रोल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक पावरफुल देश अपने अधिकार के लिए अपने क्षेत्र को जब कब्जा कर सकता है, 2014 10 साल पहले की बात है, तो क्या हम अपने पाकिस्तान, अपने जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, जो कश्मीर का पार्ट पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या हम नहीं ले सकते? दूसरा एग्जांपल समझिए, देखिए ये वाला यूक्रेन, देखिए जो 2023 में, जो 2022 से जो वार स्टार्ट हुआ यूक्रेन में और रूस में, आपको पता है ये वाला भाग पहले से ही 2014 से किसके कंट्रोल में था, इसके रूस के कंट्रोल में था। लेकिन जैसे वार स्टार्ट हुआ, इस वार को लेकर यूक्रेन का सारा भाग इस टाइम रूस के कंट्रोल में है। रूस देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रूस बोल रहा है हमारे स्टैटिक पोर्शन के सबसे इंपॉर्टेंट है। जब वर्तमान समय में एक पावरफुल देश अपने अधिकार के लिए अपना भूभाग ले सकता है, यहाँ तक यूक्रेन का भूभाग लेकर बैठा हुआ है, अब पूरा विश्व देख रहा है, क्या हमारा कश्मीर का पार्ट हमें नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। इसलिए मोदी जी को सोचना चाहिए। आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि अभी की स्थिति है कि जो भाग दिख रहा है वेस्ट बैंक, क्या है, फिलिस्तीन का पार्ट है। जो गाजा है फिलिस्तीन का पार्ट है, लेकिन जितना ये व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है ये सब क्या, इजराइल है। लेकिन एक समय था जो इजराइल दिखा रहा हूं मैं आपको, एक समय था कि जितना भूभाग है सब किसका था, फिलिस्तीन का था। इजराइल कहाँ पे था, इजराइल यहाँ पे था, यहाँ पे देखिए इजराइल यहाँ पे था, कुछ यहाँ पे था, कुछ यहाँ पे इजरायली बस्तियां थी। लेकिन इजराइल अपने अधिकार के लिए, इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ा और धीरे धीरे इजराइल का महत्व बढ़ा। इजराइल कहाँ तक पहुंच गया, धीरे धीरे इजराइल बढ़ा, इजराइल यहाँ तक पहुंच गया। देखिए यहाँ पे समट के, यहाँ पे इजराइल आ गया और यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते आज इनको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि इजराइल यहाँ पे था, आज इजराइल पूरे भूभाग में फैला हुआ है और इनका अधिकार देखिए यहाँ, मैंने एक छोटा सा देश, एक चित्ती सा देश, इन्होंने पूरे अरब कंट्री को पीटा है। तो आपको पता है इस छोटा सा पिद्दी सा देश ने युद्ध में पूरे अरब कंट्री को पीटा है। तो आज के सिचुएशन बनता है कि इजराइल इस पे है, फिलिस्तीन यहाँ है। देखिए बात वही है, जो पावरफुल है उसका अधिकार है। तो भारत को भी सोचना चाहिए कि आखिर जो पीओके है इतना एस्थेटिक, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है, पीओके भारत का हिस्सा होना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम लेट ना करें, अपने भूभाग, जो भूभाग पर इतना दिनों से कब्जा में है, उस भूभाग को भारत को कर लेना चाहिए। अब भारत के लिए ज्यादा लेट करना बिल्कुल सही नहीं। अब वो पाक दूर नहीं, मोदी जी सोचिए, पाक दूर नहीं है, अब उस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का भाग हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।